नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुधिर स्कंदन अर्थात रुधिर का थक्का बनना, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो समझते हैं कि रुधिर का थक्का बनना होता क्या है। जब हमारे शरीर में किसी कारण से चोट लग जाती है, चाहे वो ब्लेड के माध्यम से हो, चाकू के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, तो उस कटे हुए स्थान से क्या होता है, रक्त का निकलना प्रारंभ हो जाता है। और हम जब उसको दबा के रखते हैं या कपड़े से इसको बांध देते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय बाद जो रक्त बह रहा था वो बहना बंद हो जाता है। तो ये होता किस वजह से है? तो जो रक्त का स्रावित होता है, यह क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो जम जाता है और उसका बहना बंद हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं हम। ये कैसे होता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। आज हम इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिरकार क्लॉटिंग होता कैसे है। तो आइए समझते हैं। जो आपका चोटिल भाग होता है, उसकी जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इस क्षतिग्रस्त भाग से एक जो ऊतक होता है, क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, इस क्षतिग्रस्त ऊतक से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। कौन सा पदार्थ निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह बना किसका होता है? वह बना होता है आपका लाइसोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का। किसका बना होता है? लाइसोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का। और इसके साथ साथ जो आपका क्षतिग्रस्त भाग है, उससे जो निकलने वाला ब्लड है, उस ब्लड में पाई जाने वाली रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं, वह क्या होती हैं, उससे फास्फोलिपिड बनता है। एक क्या है, अन्य प्रकार का फास्फोलिपिड बनता है। तो ये अन्य प्रकार का बना हुआ फास्फोलिपिड और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों आपस में मिलकर के इसके साथ कैल्शियम आयन और तथा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी ये दोनों पदार्थ कौन कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो प्लेटलेट से बना हुआ, इसके विखंडन से जो बने हुए फास्फोलिपिड और कैल्शियम आयन तथा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब मिल करके आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। और जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज होता है वह एक एंजाइम की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? एंजाइम की तरह। ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, यह कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करके से मिल करके जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में चाहे रुधिर में पाया जाने वाला जो हेपेरिन नामक एक पदार्थ होता है। ये हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन नामक पदार्थ जो होता है वह क्या करता है, इसकी उपस्थिति की वजह से जो ब्लड है वो वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, जमने नहीं पाता। ये क्या करता है, ये हेपेरिन पदार्थ होता है, वह क्या करेगा, इसको जमने से रोकता है, ब्लड को रोकता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो ब्लड आपका होता है रुधिर वाहिनियों में जम नहीं पाता, नहीं तो वहीं क्लॉटिंग हो जाए। तो ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है वो कैल्शियम आयन से के साथ मिलकर के इस हेपेरिन को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, यानी कि इसको बेहोश कर देगा। जब इसके निष्क्रिय होने से क्या होगा, अब ये निष्क्रिय हो गया, इससे अब एक नया पदार्थ बनता है। जो अभी ये क्या था आपका निष्क्रिय, ये भी था निष्क्रिय था, किसी काम का नहीं था, लेकिन इसके निष्क्रिय होने से एक नया पदार्थ बनता है, सक्रिय बन जाता है। क्या होता है वो? सक्रिय क्या बनता है? सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आया? क्या करेगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है एंजाइम कैल्शियम आयन से सक्रिय होकर के क्या क्रिया करके इसको हेपेरिन को निष्क्रिय करेगा, जिससे अब क्लॉटिंग की प्रक्रिया
हमारी आसानी से हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग की प्रक्रिया हमारी नहीं हो पाती, ब्लड हमारा जम नहीं पाता। अब जब ये हो निष्क्रिय हो गया तो इससे जो पदार्थ बनेगा, अब सक्रिय आपका थ्रोम्बिन पदार्थ बनता है। इसके आगे देखते हैं, ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम के, अब ये क्या कहता है, जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ये एंजाइम की तरह काम करेगा, और काम करने एंजाइम की तरह काम करेगा कैल्शियम आयन से मिल करके। जो प्लाज्मा में एक फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, इस फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को क्या करता है, इससे के साथ मिलकर के ये उसको एकल इकाइयों, यानी कि इसकी छोटी छोटी इकाइयों में, जिनको हम अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्लों में इसको तोड़ देता है। यानी कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को क्या करता है, ये उनकी एकल इकाइयों में तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है भाई, ये तो करेगा, इसके साथ कई अन्य एंजाइम भी, कहते हैं कई अन्य प्रोटीन मिल करके, यानी कि थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और कई अन्य प्रोटीन मिल करके फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को क्या करता है, एकल इकाइयों में तोड़ता है। और फिर से क्या होता है, इन एकल इकाइयों से क्या होगा, बहुलकीकरण होगा, बहुलकीकरण, यानी कि फिर से मिल करके क्या बनते हैं, मिल करके क्या होता है, फाइब्रिन, सॉरी क्या मिल करके क्या बनाएगा, फाइब्रिन, क्या बनाता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। जो फाइब्रिन बाद में लंबे लंबे धागों के रूप में संरचना बनाती है, और ये धागे के रूप में संरचना बना करके क्या बनते हैं, इसी से क्या बनता है, फाइब्रिन नामक धागे बनते हैं। और ये धागे आपस में एक दूसरे में गुथ करके एक जाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये धागे आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक जाल यानी नेट का निर्माण करते हैं। और जैसे ही नेट का निर्माण हो जाता है इस कटे हुए भाग में, अब अंदर से जो बाहर निकलने वाला जो आपका रक्त है, उस रक्त में पाए जाने वाले रुधिराणु क्या होते हैं, रुधिराणु, यानी रुधिर के जो अणु हैं वो जैसे आपका WBC, RBC आ करके इसी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो ये यहाँ के जो ये जाली की जो छिद्र है वो क्या हो जाता है, आपके ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लड हमारा बाहर की तरफ रुकना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ समय बाद क्या होगा, ये जम करके और हमारा रुधिर, इसे ही रुधिर का थक्का बनना कहते हैं, कि ब्लड का बहना बंद हो गया। और इस प्रकार क्या होता है, ब्लड हमारा का थक्का बन जाता है। तो आशा है आपको हमारा ये प्रयास सब अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।